Good morning, all of you. मेरी वॉइस आ रही है सबको? मैम Yes, ma'am. Okay. Today we will continue chapter 10 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोज होना, ब्रेक डाउन होना, है ना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे जिसमें बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, को स्मॉल अमाउंट में लेंगे और स्पिरिट लैम्प के हेल्प से हीट करेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा को स्पिरिट लैम्प के हेल्प से हीट करेंगे और जैसे हम उसको हीट करते हैं तो बॉइलिंग ट्यूब के पास में एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, मैच स्टिक जो होती है, जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाती है। यहाँ पर दिख रहा है, ड्रॉ में आपको दिख रहा होगा, स्पिरिट लैम्प दिया है। एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, उसे हम हीट कर रहे हैं, जिसमें से यहाँ से गैस निकलती है। गैस निकलती है तो जब हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वो बुझ जाती है। You will observe that the lighted matchstick goes out when we hit sodium hydrogen carbonate. It breaks down into sodium carbonate, water and carbon dioxide. आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जलने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? जलने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज जलना शुरू होता है ना। Yes, ma'am. और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो यूज है वो आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन होता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब हम उसके पास में मैच स्टिक को, जलती हुई मैच स्टिक को लेकर जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो बुझ जाती है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give two or more product. इस रिएक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और इसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है। ठीक है, क्लियर है डीकंपोजिशन रिएक्शन? Yes, ma'am. Then a decomposition reaction is carried out by heating. अगर ये decomposition heating के द्वारा होता है, जब किसी चीज को हीट करने से decomposition होता है, तब उसे कहा जाता है थर्मल decomposition। क्या कहा जाता है? थर्मल decomposition। Let us discuss some more example of decomposition reaction। यहाँ पर देखिए decomposition reaction का कुछ और example दिया हुआ है। Water decomposes into hydrogen and oxygen when electric current is passed through it. वाटर का भी डिकम्पोजिशन होता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब। ठीक है, कैसे वाटर का डिकम्पोजिशन होता है? देखिए, यहाँ वाटर की दिया हुआ, वाटर का फॉर्मूला H2O। ये किसमें ब्रेक होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब। ठीक, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण में डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. second example is decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries including cement industries। calcium carbonate का decomposition होना,
कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये किस में ब्रेक डाउन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और इसका यूज जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है, सभी को Yes, समझ ma'am. आया डिकम्पोजिशन? Yes, ma'am. नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट में भी नोट करवाया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका आप लोगों को मैं वीडियोस भी शेयर करूंगी, उसको देखेंगे आप लोग। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए फिर एक एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम 3 आयरन नेल लेंगे, लोहे की कील लेते हैं, जिसे हम सैंड पेपर से रब कर लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं सैंड पेपर से, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में मार्क करेंगे A, एक टेस्ट ट्यूब में मार्क करेंगे B। हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको 100 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है उसको हम किस में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे, ठीक है, जिससे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन को आपको टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B दोनों में लेना है। टाई 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 30 minutes. For comparison, keep one iron nail separately. देखिए, 2 आयरन नेल आपको लेना है और उसे थ्रेड के हेल्प से बांध कर एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया उसमें डीप कर देना है, और एक आयरन नेल को आपको कंपैरिजन के लिए अलग से रखना है, ठीक है, जैसे कि ड्रॉ में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, थ्रेड के हेल्प से इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप किया गया है। After 30 minutes, take out both the iron nails from the copper sulfate solution. 30 मिनट के बाद में ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें से आयरन नेल को निकाल लेना है ना। Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. अब देखिए, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है उन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, फीका हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब जो सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल डीप किया था उसको हम देखेंगे, और एक जो साफ आयरन नेल हमने लिया था जिसको हमने डीप नहीं किया था, उन दोनों में कंपैरिजन करके हम देखेंगे। तो आयरन नेल जिसको हमने डीप किया था उसका कलर कैसे हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, जंग लगे जैसा दिखाई देगा वो जो नेल आप कॉपर सल्फेट में डीप करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Think, why did the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? सोचिए कि ये जो आयरन नेल है उसका कलर ब्राउनिश क्यों हो गया, भूरा क्यों हो गया, है ना, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर फेड क्यों हो गया, फीका क्यों हो गया। देखिए, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने आयरन नेल को डीप किया था, जिसके कारण आयरन नेल का कलर इस तरह से ब्राउनिश हो गया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फेड हो जाता है, फीका हो जाता है। और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था उससे आपको कंपैरिजन करके देखना है। तो ये तो कलर एकदम ब्लू रहेगा, लेकिन ये जिसमें हमने डीप किया था उसका कलर फेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन हो रहा है आयरन नेल, है ना, मतलब आयरन हमने लिया है जिसका सिंबल है Fe, ठीक, उसको हमने डीप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। तो ये जो आयरन है वो सल्फेट के साथ में मिक्स हो जाता है और बनाता है FeSO4, और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आयरन है मतलब Fe, आयरन मतलब क्या, Fe, ठीक है, ये जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। डिस्प्लेस करना मतलब रिमूव कर देना, ठीक। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर देता है, खुद सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर रिमूव हो जा रहा है।
दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तब उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर रिमूव हो जा रहा है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, फीका हो जाता है, क्योंकि कॉपर रिमूव हो जा रहा है। और वो कॉपर जो है वो वो जो कॉपर है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जा रहा है, आयरन में, जिसका कलर ब्राउनिश हो जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है, उस पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. लेट अस सी अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। पीवी, जिसे लेड कहते हैं, जब ये कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो लेड जो है वो कॉपर को रिमूव कर देता है और Cl2 के साथ कंबाइन होकर लेड क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और लेड क्लोराइड बना रहा है, ठीक। Yes, ma'am. इसी तरह से देखिए Zn मतलब जिंक, ठीक है। जिंक जो है जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर को Ag को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। From the examples given above, we realize that iron and lead are more reactive as compared to copper. इन सब एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि आयरन और लेड क्या है, कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। दे आर एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो जिंक है वो भी सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी तो जो जिंक है वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिमूव कर देता है और जिंक नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर तो हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। इसके बाद हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रीतु रीड कीजिए। Okay, ma'am. In activity 2, we saw that a white substance is formed which is insoluble in water. This insoluble substance is called precipitate. In this reaction, we get white precipitate of barium sulfate. When we add sodium sulfate solution to barium chloride solution, Na2SO4 plus BaCl2 is equals to BaSO4 plus 2NaCl. What does this happen? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride, which is formed by a combination of Na plus and Cl minus ions and which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. Okay. Double displacement reaction. In activity 2, we saw that a white substance is formed which is insoluble in water. Activity 2 जब हम देखते हैं, ठीक है, एक्टिविटी 2 हमने कब पढ़ा था, देखिए, जिसमें आप सोडियम सल्फेट लेते हैं ना, सोडियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर बेरियम क्लोराइड उस पे डालते हैं तो आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। याद आया कुछ? सोडियम सल्फेट में जब बेरियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुलता नहीं है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन वी गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो
इस तरह से हमें जो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट कब मिलता है, जब हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, तब हमें बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिलता है। ओके, यस मैम। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? मैम Na2SO4। Na2SO4। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेरियम सल्फेट। BaCl2 मैम। बेरियम क्लोराइड के साथ, हाँ BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसमें सोडियम जो है बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और बेरियम सल्फेट बना रहा है। यहाँ देखिए, सोडियम जो है बेरियम को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, और यहाँ पर तो एक सोडियम हो गया, ठीक है, और बेरियम को डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बनाया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक और एलिमेंट सल्फेट, एक और एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, SO4 दिख रहा है, जिसमें NaCl, Na जो है Cl के साथ कंबाइन होकर NaCl बना रहा है। समझ आ रहा है यहाँ पर? मतलब यहाँ पर जो दो एलिमेंट हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। जहाँ पर दो एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। What does this happen? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium. White precipitate कैसे बनता है बेरियम सल्फेट का? जब बेरियम और सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एंड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। और जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है NaCl, वो किसके किसके रिएक्शन से बन रहा है? सोडियम और क्लोरीन Na और Cl के रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है। तो such reaction in which there is an exchange of ions between the reactant and reactants are called double displacement reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का जो एक्सचेंज होता है वो रिएक्टेंट्स के बीच में होता है, ठीक है। आयंस मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है आयंस में कैसे ब्रेक डाउन होता है Na+ और Cl- में, ठीक है। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड किसमें किसमें ब्रेक डाउन होगा, कौन कौन से आयन में डिसोसिएट होगा? Ba+ और SO4 2- में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है जिसमें Na+ किसके साथ कंबाइन हो रहा है? Na+ जो है वो Cl- आयन के साथ कंबाइन हो रहा है, और Ba+ किसके साथ कंबाइन हो रहा है? SO4 2- आयन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या जिसमें दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ यस तक मैम। सभी को? मैम रिपीट ओके, आगे समझाइए देखते तो। हैं। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो रिएक्टेंट्स के बीच में जब आयन का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज कौन कौन से आयन का एक्सचेंज हो रहा है? देख, यहाँ पर NaSO4, जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये कौन कौन से आयन में ब्रेक डाउन होता है? Na+ आयन और SO4 2- आयन में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इसी तरह से बेरियम सल्फेट को जब ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये ब्रेक होता है Ba+ और SO4, सॉरी बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड जब ब्रेक डाउन होता है तो
ये होता है Ba प्लस प्लस Cl2 माइनस, ठीक है, इसी में ब्रेक होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे सोडियम आयन, सोडियम सल्फेट का सोडियम आयन बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होकर बनाता है NaCl, और बेरियम क्लोराइड का Ba प्लस आयन SO4 माइनस आयन, सोडियम सल्फेट के SO4 माइनस आयन के साथ कंबाइन होकर बनाता है BaSO4। तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो जहां पर रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है अभी? Yes, ma'am. some other example of double displacement reaction, यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फर्स्ट है when we mix a solution of lead nitrate and potassium iodide, जब हम lead नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का मिक्स सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है, इसका मिक्स सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो एक येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है जो कि लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है, और ये किसके साथ में हमें मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में हमें मिलता है। सच रिएक्शन आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, देखिए ये जो लेड नाइट्रेट है ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक, और लेड जो है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है। लेड जो है आई मतलब आयोडीन के साथ में कंबाइन होकर पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है, और जो NO3 है उसके साथ में पोटेशियम कंबाइन होकर पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रहा है। सेकेंड, in this reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid, सेकेंड आप देखिए एग्जांपल, किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है जिसमें H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, जिसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, सॉल्ट NaCl बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, उसके साथ साथ में इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें एसिड जो है बेस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बनाता हो। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. तो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन सब रिएक्शन को मैं मंडे की क्लास में आप लोगों से पूछने वाली हूँ, तो इसे याद रखेंगे और मंडे की क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का क्लास वर्क है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये रिएक्शन मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था, इसे आप लोग अभी क्लास वर्क में करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट
solution change when an iron nail is dipped in it. जो अभी हमने एक्टिविटी देखा जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल को डीप किया था, तो आयरन नेल को डीप करने पर उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, Okay, ma'am. इसे आप लोग अभी करेंगे क्लास वर्क में और चेक करवाएंगे। ओके